अजमेर के डुमाड़ा स्थित श्री श्री 1008 बरखंडी आश्रम इन दिनों आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रेस वार्ता में आश्रम की गद्दी संभाल रहे नारायण सिंह रावत ने बताया कि यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश विदेश से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। खास बात यह है कि कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग यहाँ आस्था और उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं और चमत्कारी लाभ मिलने का दावा कर रहे हैं। आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने की चिकित्सा जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। आयोजकों ने सभी से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। क्या होता है कि घर से अपन उसमें अगर घर में अपन मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे अपन या 12 घंटे अपन घर में रख देते हैं तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो कुछ बाबा का ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रान से होता है। जब आप बाबा का नाम घर पे भी याद कर लोगे, जो यहाँ पे नहीं भी आ रहे हैं, जिन बाहर के लोग हैं, वो मेरे बगैर पूछे दीपक जला रहे हैं, बाबा को याद करो, उनका काम वहीं पे भी हो रहा है। मगर यहाँ आने से पहले अगर उसमें रख लेंगे तो उनका एक एक चीज यहाँ पे समाधान हो जाए। बाबा के इस काम से ये आया, यानी मेरे 5 पॉइंट है तो 500 पॉइंट वहां पर बाबा बता देते ये आपका पॉइंट है, इसका सोल्यूशन ये हैंड टू हैंड उसका समाधान बता देंगे। यहाँ पे अपने जो पब्लिक है ये सेवा करती है। मेरा तो कोई यहाँ पे कोई परिवार का नहीं, मैं एक सिंगल वे हूँ। ये सब लोग जो यात्री जो आता है वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, वो सेवा करते हैं। फर्स्ट में आके वो यहाँ पे नाम लिखाते हैं, उन्हीं हिसाब से उनको टोकन मिलता जाता है, उसी हिसाब से इनका नंबर आ जाता है। ये चीज हो। आप देश की रक्षा कर रहे थे, सेना में थे, सारा सब कुछ थे, तो फिर अदल बाबा से कैसे आपका? नहीं, बाबा से इससे हुआ था कि जो मेरा कहने का मतलब है, जब मैं मेरे वाइफ की डेथ हुई थी तो डेथ के बाद में मैं बहुत टूटा। तो मैंने भगवान से यही पूछा था कि भाई मेरे को इससे क्या चीज हुई जिससे मेरे को तकलीफ हुई, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं आर्मी में था तो मैं शुरू से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मैं अपना इष्ट पे मानता था, मैंने गलत चीजों का सेवन नहीं किया था कभी भी। तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी, मेरे को 28 से 29वें दिन मेरे को पहले अलका जी के दर्शन हुए थे। उन्होंने मेरे से वार्तालाप, जो एक आत्मा की मिलन होता था, मेरे से फर्स्ट मिलन मेरी वाइफ को हुआ था। सेकंड मिलन मेरा बाबा के साथ हुआ था। बाबा ने ही मेरे को बोला कि ये बाबा ने अपनी जो संपूर्ण शक्ति, जो 240 साल की जो शक्ति थी, मेरे को 1 सेकंड में एक चीज में लिख के दी मेरे को कि ये चीज है, ये इसका निर्धारण है, शायद दोबारा तेरी मेरे से मुलाकात ना हो। तो मैंने बाबा ने पूछा, बाबा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। बोला किसी को बताने की जरूरत नहीं, समय के हिसाब से तेरे को सब कुछ हो जाएगा। वही दिन था, मैंने 1-1.5 साल किसी को बताया नहीं। फिर मैंने किसी का सहारा भी लिया, उनकी हेल्प लेके मैंने कैसे आज जो उपलब्धि है, मैंने यहाँ 1.5-2 साल हुआ है यहाँ पे, और 1.5-2 साल के अंदर बहुत शानदार अद्भुत चमत्कार, जिसको अपन साइंस को भी फेल करते हैं, वो चमत्कार मैंने देखे हैं। जिनके किसी के पेट में बच्चा था, बच्चे की आंत नहीं थी, उसको बिल्कुल एज ए सोनोग्राफी में रिपोर्ट थी, उसके बाद भी उसकी आंत 15 दिन, बाबा ने बोला वो 10वें दिन सोनोग्राफी की थी, उसमें आंत आई थी। ब्रेन ट्यूमर यहाँ पे ठीक हुआ, जिसको डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर है, ये इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ब्रेन ट्यूमर गायब हुई यहाँ पे। उनका समाधान 100%, वो लोग अभी भी जीवित है यहाँ पे, ऐसी चीज हुई है। तो कहना, और कोई लास्ट स्टेज के कैंसर थे वो भी बिल्कुल इससे ठीक हुए। तो मेरा एक उत्साह हुआ और ये चीज हुई। समाधान हुआ कैसे उनका? बबूती से हुआ? बबूती सर, ये जो भी चमत्कार देखो, जो भी चमत्कार हो रहा है वो बाबा की बबूती से, जो भी है चीज वो बबूती में। और बाकी 3 परिक्रमा बाबा बोलते हैं, 3 से 5 परिक्रमा में लोग आते हैं, वो काट के जाते हैं। जो चीज होती है मैं एक बार में ज्यादातर क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बार में मेरे को समय नहीं मिल पाता कि पब्लिक बहुत ज्यादा आती है, तो मैं एक बार को आराम से उसको हर इंसान को मैं संतुष्ट कर देता हूँ, जो उनके लिए पॉसिबल होता है। मैं ज्यादातर देवी कार्य जो अपने सनातन में होता है, पितृ पूजा, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं फालतू चीजों को नहीं कहता, कोई टोने टोटके का सनातन में कहीं यूज नहीं है। सबसे संपूर्ण यूज जो है अपने जो शास्त्र के लिखा हुआ है, वो मंत्र ज्ञान से ढूंढने से ही है। वही चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। कई लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, तो अंधविश्वास मानने वालों क्या कहिए? देखो, अंधविश्वास मानते हो, यहाँ पे डॉक्टर भी मेरे पास आके से सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर बता दूंगा जो बेंगलोर के, ये अपना अहमदाबाद के, जो यहाँ आके सेवा दे रहे, वो खुद यहाँ पे इन हमारी जो टीम है उसके साथ जुड़ के सेवा करे। तो या तो वो डॉक्टर भी चीज है, वो कहने का मतलब एक माइंड सेटअप हो गया। आयुर्वेदिक पहले भी जिंदा था, पहले भी ये धुने थे, पहले भी ये चमत्कार होते थे, अभी भी हो रहे। अच्छा, आपको सेवा करते हैं? मेरे को टोटल 4 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। और कहाँ आपका दरबार लगता है? मेरा दरबार में कहना मतलब जब भी ऑल इंडिया के अंदर मैं अभी, जैसे मैं फिलहाल मैं बेंगलोर दरबार करके आया हूँ, अहमदाबाद करके आया हूँ, अहमदाबाद के पहले सूरत करके आया हूँ, सूरत के बाद वहाँ भरूच, जगह जगह जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती है वो मेरे को डिटेलमेंट कर देते, मैं जाके, क्योंकि वहां से जो बिजनेसमैन है वो नहीं आ पाते बहुत सारे। अब यहाँ आने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन तो खर्च हो जाते हैं उनके। तो मैं प्लानिंग करता हूँ कि वहाँ इकट्ठा हो गया 200-400 आदमी, तो मैं वहां जाके मैं दरबार ले लेता हूँ, उनको अपना जो भी चीज है रास्ता उनको बता के आ जाता हूँ। महाराज ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं, जैसे देखो हर चीज का, देखो मैं नहीं कहता हूँ ठगी का कारण बहुत कुछ होता है। अभी मैं कईयों को मैं बोलता हूँ पूजा, ये चीज पूजा करना चाहिए। देखो हर चीज पे एक आदमी बैठता है,
अभी अपन में पंडित जी के पास बोलते हैं भाई इनके घर में ये दोष है, जैसे किसी इंसान को बोल दिया उसके काल सर्प दोष है, तो निवारण करेंगे तो जरा सा रहेगा, कोई ना कोई चीज लगेगा। कोई भी आदमी आजकल महंगाई का दौर है, कोई ना कोई 150, 2000, 1500 लेगा ही लेगा। पहली बात यहाँ पे हमारे पास तो चलता नहीं है ना, हम किसी से पैसा चीज का करते, यहाँ पे निःशुल्क होता है। मगर मैं कई उदाहरण देता हूँ, जैसे अपना जैसे मैं बोलता हूँ गैरेज में जाके आओ, आपके पिंडदान करो, तो वहाँ पिंडदान के लगते हैं। वो चीज है कि वो चीजों को उनका एक सिस्टम बना, उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पर शास्त्र में अपना गया जी का उल्लेख किया हुआ है, तो उसका बाबा भी गया जी का उल्लेख बताते हैं। बाकी जिसका एक इंडिविजुअल आदमी आया तो उसका यहाँ पे किसी का भी निःशुल्क होता है, यहाँ से बबूती से ठीक होते हैं, और ये चीज करेक्ट है। दरबार के साथ साथ आप डिफेंस की भी तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल हाँ, मैं ज्यादातर मैं फिजिकल के बच्चों को तैयार करता हूँ। मेरे पास ये बनखंडी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी का है, जिसमें मेरे पास गर्ल्स एंड बॉय दोनों का है। अभी मेरे पास फिलहाल जो लड़की है वो नेशनल, अभी भी हमारे पास 1.5-2 महीने में कम से कम 7-8 कंपटीशन हम जीत के आए थे। हम साथ मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को स्पोर्ट्स का लगाव था, मेरा मिलकर हम एक टीम है, वो टीम मिलकर इस चीज को हम कार्यरत कर रहे हैं। बैनर लगा हुआ है 25 करोड़ की लागत से। जो बाबा ने बोला ये मंदिर की जो लागत है 25 करोड़ आएगी, बनखंडी महाराज का आदेश है, वो जब बोल देते वो लकीर है, और वो बनेगा। काफी लोगों का सहयोग और नीचे से स्टार्ट हो चुका है, अभी हम धीरे धीरे पैसा, हाँ पैसा आ रहा सा, बिल्कुल। जो लोग सनातनी है, जो धर्म के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखो सबके पैसों से होता है। बाबा ने मना कर दिया, अभी कोई लोग, एक बंदा भी आया तो बोला मैं अकेला बना दूंगा, तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं सर्व जनता का बनेगा, और सारा जनता के हिसाब से हम बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बाबा ने अजमेर के अंदर 12 मंदिर बना के गए, जब जीवित है, तो एक साधु, एक संत जो 12 मंदिर बना सकता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकता है, तो हमारा खुद का भी दायित्व कर्म बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। और बाबा का बनखंडी महाराज है, जो पहले सबसे पहले चोसला में थे, करीब 100 साल तपस्या की, गौरीकुंड के अंदर तपस्या की थी बाबा ने, फिर लास्ट स्टेज पे वर्मा जी के मंदिर के पास नरसिंह मंदिर है, वहां पे बाबा की समाधि है। ये प्रतिमा लगी है यहाँ पर, वो बनखंडी महाराज की है, सामने वो लेडीज, हाँ वो मेरी वाइफ की है जो प्रतिमा लगी है। वो उन्होंने ही मेरे को इस चीज के प्रेरित किया कि आप अभी देश सेवा कर लिया, आप सेवा करो, ताकि कि किसी, जैसे मैं गई, मेरी वाइफ की जो डेथ है एक्चुअली इस कष्ट में गई कि मैं कह भी नहीं सकता, तो मैं वो उसने एक ही वर्ड था कि जैसे अपने बच्चे रोए वो किसी और के बच्चे ना रोए, तो उसी के कारण ये एक सिस्टम उन्हीं का नाम दिया। ज्यादातर इसमें बाबा भी उन्हीं को ही उल्लेख करते, क्योंकि अलका जी नहीं होती शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, तो मेन उन्हीं का कारण था। आज वही सब लोगों, पब्लिक की जो सेवा कर रही है, और वो उनका बहुत अच्छा है, और वो प्रेजेंटिंग कईयों को दिखाई भी देती है, बात भी करती है, उनका दुख दर्द दूर भी करती है। अगर कोई अपने यहाँ बनखंडी आश्रम पे आना चाहता है, मेरे से करीब 15-16 किलोमीटर पड़ता है रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से भी सेम ही है, तो वहां से ज्यादातर वहाँ टेम्पो वगैरह मिलता है, बाकी डुमाड़ा के लिए बस मिलती है। डुमाड़ा से यहाँ तक के लिए देखो अभी रूट बना नहीं है, तो ज्यादातर लोग अपने पर्सनल उसी से वैसे आ रहे हैं। ठीक सर।